राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यदि रिजेक्ट आज कर दिया है कोई आपको, घबराओ मत। एपीजे अब्दुल कलाम बोला करते थे कि अक्सर लोग महंगी चीज़ को रिजेक्ट करता है, सस्ती चीज़ को जल्दी रिजेक्ट नहीं करता है। इसलिए आप तैयारी करो, पढ़ना नहीं है गलत बात, तैयारी करना है, कंप्लीट करना है। समय समय पर आपको वीडियो देते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ। दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक्सप्लेन करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बना कर देते रहें। यहाँ देखिए, आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक साबित होगी। राधे राधे, राधे राधे बोलो। हम आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक आप नहीं बोलेंगे। बोलिए राधे राधे। जहर देखें, जहर पॉइजन, पॉइजन हंस के खाओ, रो के खाओ, गा के खाओ, जैसे खाना है जैसे खाओ, वो प्रभाव अपना देगा ही। रो कर भी खाओगे तो जहर क्या कहेगा, तो रो रहा है, तुम्हारे ऊपर प्रभाव कम पड़ेंगे। ऐसा होता है क्या? जहर का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप राधे राधे बोलते हैं तो हंस के बोलो, रो के बोलो, गा के बोलो, बजा के बोलो, जैसे बोलना है जैसे बोलो। जिस तरह से जहर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, उसी तरह से राधे राधे बोलने के बाद अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। कृष्ण भगवान कहा करते थे कि कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समस्या समाधान करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि समस्या को लोग कैसे समाधान करते हैं। घबराना मत। जब आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ो ना, टांग पीछे वो खींचने वाला तो लोग खड़े हैं ना, चिंता क्यों करते हो? एक सोना का, एक मान लिया कि पीला कोई धातु गिरा हुआ है, उसको 10 लोग के पास आप ले जाएंगे तो 10 लोग 10 तरह का उसका कीमत बताएंगे। सोनार के पास ले जाएंगे, वह सोना रहा, उसका कीमत वो कुछ और बताएगा। जिसका जैसा समझ होता है वह किसी व्यक्ति के बारे में वैसा समझ पाता है। इसलिए चिंता मत कीजिएगा। तो क्या करना है? आ रही बात तो समझ में? तैयारी करना है और राधे राधे बोलना है। राधे राधे बोलो, शुरू करते हैं। यहाँ जो है देखिए, ये कुछ 1857 ईस्वी के विद्रोह से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। इसको सब्जेक्टिव में हम बहुत विस्तृत पूर्वक चलेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, इसको आप जानिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। इनकी माँ का नाम था भागीरथी बाई। भागीरथी इनकी माँ का नाम था। मरोपंत इनके पिताजी का नाम था। इनका जन्म हुआ वाराणसी में, दिमाग में रखिएगा। यह रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी का गंगाधर राव से हुआ। गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ, माइंड में रखिएगा। हम गंगाधर राव यदि बोल रहे होंगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा दामोदर राव। ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं? सही बात बोलो। तो गंगाधर राव, इनका रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से, दिमाग में रखिएगा। तो जब संतान नहीं हुआ था तो गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद संतान हुआ तो एक बालक हुआ जिसकी डेथ हो चुकी। तो रानी लक्ष्मीबाई गोद लिया, गोद।
अपने बहुत दूरी के एक रिलेशन वाले थे, उनका गोद ली। उस लड़का का नाम है दामोदर राव, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था वह दामोदर राव। अब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब। आ रही है बात समझ में? ये दोनों को एक साथ आप नोट बना लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का दामोदर राव, अब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिनका बचपन का नाम धोंधू पंत था। समझ रहे हैं बात को? कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, लेकिन उनका जो पर्सनल सचिव था अजीमुल्ला खां थे, पर्सनल जो सचिव थे। तो जन्म हुआ वाराणसी में, झांसी के गंगाधर राव से विवाह हुआ, लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राव। डलहौजी ने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था व्यापगत नीति, अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स, या इसी को बोलते हैं गोद की नीति, या इसी को बोलते हैं चूक का सिद्धांत। इसी का 3-4 नाम है जो डलहौजी ने चलाया। इस नीति के तहत क्या था कि जिनका संतान नहीं है तो वह किसी को गोद नहीं ले सकता है, उसको पेंशन मिल सकता है। संतान नहीं है तो खाएगा बुढ़ापा में कहाँ से? तो ऐसा उन्होंने कानून बनाया कि पेंशन मिलेगा लेकिन गोद नहीं ले सकता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तो गोद ले ली थी। तो डलहौजी ने व्यापगत का नीति, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, गोद के नीति, चूक का सिद्धांत, सब इट इज सेम, सब एक ही है, के तहत डलहौजी ने नियम बनाया कि कोई गोद नहीं ले सकता है, उसको पेंशन देंगे लेकिन गोद नहीं ले सकता है। यदि गोद ले लिया तो वह जिस क्षेत्र का लोग है जो गोद लिया है उस क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। व्यापगत का सिद्धांत के तहत अंग्रेज का विस्तार इसी प्रकार से हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई तो गोद ले ली दामोदर राव को, तो झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया 53 में। 1853 में क्वेश्चन देता है कि झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई कहती थी कि नहीं मिलाने देंगे, और उसके बाद नहीं मिलाने देंगे तो इसके बाद का जो कहानी आप जानते हैं से जानते ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम सारंगी, बादल, पवन था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंच रही थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बीच रास्ते में ही ह्यूरेज, जो अंग्रेज था ह्यूरेज, वह बीच रास्ते में ही एक राजनीतिक साजिश के तहत घेराव कर लिया। दिमाग में रखिएगा। इनके घोड़ा का नाम था सारंगी, बादल और पवन। जिस समय घोड़ा पर थे उस समय पवन नामक घोड़ा पर थी। जिस समय युद्ध लड़ रही थी उस समय पवन नामक घोड़ा पर थी। ह्यूरेज ने चारों तरफ से घेर लिया। बात को समझ रहे हैं? फिर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। विस्तृत चलेंगे, यह ऑब्जेक्टिव है। कितना हूँ सोच रहे हैं कि कम बोले अबे न करता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। आपको लगता है कि इतना देर का वीडियो है, अरे यार इतना देर के कोची, ज़्यादा समय देते हो तब तो किसी से प्रेम होता है, समझ नहीं पा रहे हो। तो यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरेज के साथ युद्ध हुआ। ग्वालियर में समाधि स्थल बनाया गया। यही समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर। इसका आंसर जो हो जाएगा से डी हो जाएगा इसका आंसर। तो रानी लक्ष्मीबाई, प्रश्न देता रहता है हमेशा, आप जानते ही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? तो ह्यूरेज के साथ। रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में किसने कहा
कि ये पूरे विद्रोह में एक सोई हुई एक अकेले महिला, एक अकेली मर्द थी। तो ह्यूरेज नहीं कहा, ह्यूरेज नहीं उसके समाधि के पास सैल्यूट लगाया, ह्यूरेज नहीं। और अंतिम युद्ध इसी के साथ में हुआ। जन्म हुआ वाराणसी में, झांसी की रानी, शादी हुआ गंगाधर राव से, दत्तक पुत्र दामोदर राव। अब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। समाधि स्थल ग्वालियर में बनाया गया। घोड़ा का नाम सारंगी, बादल और पवन था। जिस समय युद्ध लड़ रही थी उस समय पवन नामक घोड़ा पर थी। अब हम लोगों को आगे देखना है। क्वेश्चन आपको पूछता है, यहां ध्यान से देखिए। अब बच्चा है जो हो जाए, अब तो वर्दी लेके रहेंगे। अब यहाँ जो है देखिए, ध्यान दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई को क्वेश्चन देता है कि रानी लक्ष्मीबाई को, एकदम आराम से समझिए, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति कब हुई? तो इसके पहले वीर गति वाला आप जान जाइए। मंगल पांडे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, तात्या टोपे। इसको जो है देखिए, ये 3 क्वेश्चन इधर और 1 क्वेश्चन इसको जस के तस जो है, एक क्वेश्चन इसको जस के तस जो है आप छोड़ दीजिए। अब यहां जो है देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह के बारे में बहुत सारे बातें हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। ये आप जानते ही हैं, इसको भूलना नहीं है, मेरठ से हुई। लेकिन जानते हैं क्वेश्चन क्या देता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, लेकिन इसकी समाप्ति कहाँ हुई? तो ग्वालियर में। अब आगे ध्यान से सुनना। 1857 ईस्वी का विद्रोह ही स्वतंत्रता का प्रथम कारण बनता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी को माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कई कारण है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण हम लोग जानते हैं। राजनीतिक कारण में वही था कि डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया 1856 में, और सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 में। तो 1856 में मिला लिया कुशासन के आरोप लगाकर, और झांसी को मिला लिया 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई गोद ली थी। तो ये सब राजनीतिक कारण है। तात्कालिक कारण क्या था कि एक चर्बी वाली कारतूस हुआ करता था, जो हुआ कि गाय और सुअर के चर्बी से बना है। एनफील्ड राइफल में उसको प्रयोग किया गया, लेकिन एनफील्ड राइफल किसके जगह पर लाया गया था? ब्राउन बैस। पहले बंदूक का नाम था ब्राउन बैस, उसके जगह पर लाया गया एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल में ऐसी चर्चा हुई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी है। शिकायत किया गया तो वहाँ के अंग्रेज ने बिना जांच का, बिना निरीक्षण का खारिज कर दिया। यह 29 मार्च 1857 ईस्वी को, जो पश्चिम बंगाल में बैरकपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इसकी नींव जो है पड़ गई। उससे पहले जो है दमदम से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि बैरकपुर से पहले भी दमदम से इसकी शुरुआत हुई कि हम इस राइफल का प्रयोग में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि गाय और चर्बी के कारतूस से जो है बना हुआ है। यह 29 मार्च 1857 की बात है, बैरकपुर की बात है। मंगल पांडे किस छावनी में थे? तो बैरकपुर में। 34वीं इन्फेंट्री के वह जवान थे। बैरकपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो मंगल पांडे ने वहाँ से उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उनका अधिकारी था बाग और ह्यूरेस, बाग और ह्यूरेस उनका अधिकारी का नाम था। तो उन्होंने बाग को गोली मार दिया, हत्या हो गई। ह्यूरेस जो है घायल हो गया। तो मंगल पांडे को सज़ा सुनाई गई। मंगल पांडे को सज़ा सुनाई गई कि 18 अप्रैल
ये 29 मार्च की ये सब चर्चा हो रही है। 29 मार्च की 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया जाए। फिर जो है 18 अप्रैल से घटाकर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी कर दिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को। कुंवर सिंह को फांसी, देखिए 57 के बाद यहाँ लिख दीजिए 58, अब 58 के बाद लिख दीजिए यहाँ पर 59। इतना तो आप दिमाग में बात आपको आ रही है। 57, 58, 59, 8 अप्रैल, 26 अप्रैल और 18 अप्रैल। कभी एग्जाम में जाइएगा तो पूछ देगा कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई, कभी कुंवर सिंह को कब हुआ, कभी तात्या टोपे के कब हुआ। तो इसको एक साथ आप नोट कर लेंगे कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 57, 58, 59, 8 अप्रैल, 26 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो 8 अप्रैल तो आप जान गए कि मार्च के तुरंत बाद जो है 8 अप्रैल होता है, 8 अप्रैल होता है। ये तो बात हो गया। अभी दोनों कैसे याद रखेंगे? कुंवर सिंह, सिंह सिंह, सिंह है कोई में लगल जी ना है, तो सिंह सिंह तो 26। तो जब ये दोनों याद हो गया तो एक ऑटोमेटिक याद हो गया 18 अप्रैल 1859। चूंकि ये तीसरा नंबर पर है तो 57, 58, 59। लक्ष्मीबाई वीर गति की प्राप्ति कब हुई? तो ये 1858 में। कब? तो 17 जून 1858 को। ये चारों को आप एक बार याद रखिएगा। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? तो 11 अगस्त 1908 को। तो ये सब जो है सब एक साथ याद रखिएगा, आपको कंप्लीट जो हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, यहाँ ध्यान से नोट बना लीजिएगा, पीएम कौन थे? ब्रिटेन का पीएम कौन थे? तब पामर्स्टन थे ब्रिटेन का पीएम। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री तो चर्चिल थे। दिमाग में रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल, यहाँ नोट कर लीजिएगा। इंडिया क्विट मूवमेंट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे चर्चिल। लेकिन 1857 ईस्वी के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। हम पूछ रहे हैं कि 1857 ईस्वी के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको दिमाग में आ रहा है चर्चिल, पामर्स्टन। अब यहाँ पर देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय यह मुगल शासक थे, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इन्हीं को कहा जाता है। हुमायूं के मकबरा के पास इनको गिरफ्तार किया गया था, हडसन ने गिरफ्तार किया था, रंगून लेके चला गया था। इनको यह गिरफ्तारी दे दी, आत्मसमर्पण कर दिए थे कि हमको आप गोली मत मारो, आत्मसमर्पण कर दिए। लेके चला गया रंगून में जाके 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन का महारानी कौन था? तो ब्रिटेन का जो महारानी थी वह ब्रिटेन का महारानी जो है विक्टोरिया थी। इसको इतना आप जो है नोट कर लेंगे। फांसी वाला एक जगह नोट कर लेंगे, फांसी वाला इसको एक जगह नोट कर लेंगे। रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट रुकने देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री चर्चिल, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 के समय कौन थे? तो पामर्स्टन थे। इतना जो है आप जान चुके। ये सब मिस्टेक होने वाली क्वेश्चन है। 1857 से तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सब हम इसी में समय दे देंगे तो आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर, इनका प्रत्येक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। 1857 ईस्वी का प्रत्येक चिन्ह कमल और रोटी। इसका जो विरोधी था, विरोधी का झंडा कैसा हुआ करता था? तो हरा रंग के झंडा हुआ करता था, हरा रंग के झंडा। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यहाँ पर देखिए नाना साहेब और तात्या टोपे।
ये नाना साहब का ही कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तो आप नोट कर लीजिएगा कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे। नाना साहब का बचपन का नाम था धोंधू पंत, धोंधू पंत। और नाना साहब किसका दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राव। और बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब। नाना साहब कानपुर में नेतृत्व किए। कानपुर में कौन दबाया था 1857 के विद्रोह को? कैंपबेल। लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल। नाना साहब लखनऊ में जो नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल, और कानपुर में नेतृत्व की नाना साहब। तो यह नेपाल भाग गए थे। बेगम हजरत महल ये सब नेपाल चली गई थी। तात्या टोपे को फांसी हो गया। अभी बताए थोड़ा देर पहले 18 अप्रैल 1859 को। बताओ लक्ष्मीबाई को फांसी कब हुआ? वीर गति को प्राप्ति कब हुई? एक बात बताओ, ऐसा कहा जाता है कि उनको सिर में गोली लग गई थी रानी लक्ष्मीबाई को। वीर गति की प्राप्ति हो गई 17 जून 1858 को। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 के बाद आता 58। तो 58 में वीर कुंवर से, तो सी में है स, तो 26 अप्रैल 59, 57, 58, 59 सब अप्रैल में है। एगो 8 अप्रैल, एगो 18 अप्रैल, एगो 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल में कुंवर से। और तात्या टोपे को फांसी कब हुआ? 18 अप्रैल 1859 को। इनका बचपन का क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। इनका बचपन का जो नाम है रामचंद्र पांडुरंग नाम है। तात्या टोपे का बचपन का नाम है। और तात्या टोपे का बचपन का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का है धोंधू पंत। दिमाग में रखिएगा। तात्या टोपे महाराष्ट्र के थे। यह पारो के जंगल में सोए हुए थे, वहाँ से गिरफ्तार जो है किया गया था। अब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र धोंधू पंत थे। अब यहाँ पर देखिए, नाना साहब कानपुर में नेतृत्व किए। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खान ने। दिल्ली में 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई, 11 मई को चला गया दिल्ली में। दिमाग में रखिएगा। आप प्रश्न देता है कि 1857 के विद्रोह में पुनः अधिकृत किया गया, दोबारा अधिकार किया गया, तो दिल्ली पर। दिल्ली जहां आंसर देखेंगे वहां लगा देंगे। दिल्ली पर पुनः अधिकृत किया गया था। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट नंबर जो है पॉइंट को जो है देखते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी तो आप जान ही गए, रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम था मणिकर्णिका या मनु, बचपन का नाम था। गंगाधर राव से शादी हुआ। 17 जून 1858 को वीर गति की प्राप्ति हुई। सारंगी बादल पावन घोड़ा का नाम था। जगदीशपुर में आप जान ही गए कि जगदीशपुर में नेतृत्व वीर कुंवर से किए, लेकिन जगदीशपुर में 1857 के दबाने का प्रयास अंग्रेज के तरफ से किसने किया? तो टेलर और आयर ने। लेकिन इनको जगदीशपुर में 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858, 80 बरस तक रहे। दिमाग में रखिएगा। और लखनऊ में कौन हुआ? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन हुआ? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ जो है डर से भाग गई? तो नेपाल भाग गई डर से। बेगम हजरत महल डर से जो है नेपाल जो है भाग गई। दिमाग में रखिएगा। लेकिन लखनऊ और कानपुर में, यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, लखनऊ और कानपुर में 1857 के विद्रोह को कौन दबाने का प्रयास किया? तो कैंपबेल। जगदीशपुर में कौन दबाने का प्रयास किया? तो टेलर एवं आयर ने जो है दबाने का प्रयास किया। तो झांसी में नेतृत्व किया, जगदीशपुर में नेतृत्व किया, लखनऊ में नेतृत्व किया। चित्तौड़गढ़ में यह जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये हूबहू क्वेश्चन जो है छाप देता है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? यहाँ पर देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लियाकत अली। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में कौन किए? तो लियाकत अली। लेकिन इसका दबाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो दबाने का प्रयास किया गया कर्नल नील के द्वारा। लेकिन यहाँ नेतृत्व किसके द्वारा किया गया?
तो लियाकत अली के द्वारा किया गया। इलाहाबाद किसने नाम दिया? तो अकबर के नाम पर है। अब आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। मुगल शासक कौन था 1857 के समय? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कहाँ किया गया? हुमायूं के मकबरा के पास हडसन ने गिरफ्तार किया, रंगून ले गया। क्वेश्चन देता है कि बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था? रंगून में। आ रही है बात समझ में? कब मृत्यु हो गई? तो 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नंबर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? ये मिस्टेक हो गया है। अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? तो ह्यूरेज के साथ। यही सैल्यूट न दिया था और यही न कहा था कि यह एक अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति की प्राप्ति कब हुई? बताइए। वीर कुंवर सिंह कब शहीद हुए? 26 अप्रैल के, 18 अप्रैल के 8 अप्रैल? तो 26 अप्रैल 1858 को। और 57 में सिर्फ मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857। अब बाकी सब 58 और 59 में, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कांटों से एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? देखिए, एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। तब न 57 में यह विद्रोह हुआ। दिसंबर 1856, 56 का लास्ट मंथ न चल रहा है दिसंबर। जनवरी से 1857 जो है शुरू हो जाता है, दिमाग में रखिएगा। तो लास्ट में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल के जगह पर पहले कौन राइफल था? तो ब्राउन बैस। एनफील्ड राइफल के जगह पर पहले जो था सो ब्राउन बैस था। ब्राउन बैस नामक बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल जो है लाया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने बताया कि भारत छोड़ो इंडिया क्विट मूवमेंट के समय था चर्चिल। अब 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। पामर्स्टन, इसको दिमाग में रखिएगा और इसको दिमाग में रख लिए। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 के ईस्वी के विद्रोह को। देखिए, कहा तो बहुत लोग था, बहुत चीज। ईसाइयों का विद्रोह है, रीज ने कहा था। मुस्लिम षड्यंत्र है, जेम्स आउटरम ने कहा था। समझ रहे हैं बात को? यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजरेली कहा था। और डिजरेली विकल्प में तो अशोक मेहता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम लड़ाई, ये जो कहा गया क्वेश्चन में, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इसको दिमाग में रखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा हुआ था। राष्ट्रीय विद्रोह कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन 2-3 को इंपॉर्टेंट बताते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरेली ने कहा, और डिजरेली यदि विकल्प में नहीं देगा तो अशोक मेहता। इस चलते घबराइएगा नहीं। 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने कहा, मजूमदार दिमाग में रख लिए। एसएन सेन, यह सरकारी इतिहासकार थे। 1857 इन्होंने लिखा पुस्तक, सरकारी इतिहासकार थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन। बीडी सावरकर कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम लड़ाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अशोक मेहता क्या बोले? अशोक मेहता बोले कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट नंबर देखिए, बरेली में नेतृत्व किसने किया? तो बरेली में नेतृत्व किसने किया? बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान ने किया, इलाहाबाद में लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, सह नेतृत्व तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहेब। आई बात समझ में? अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है देखिए,
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, मुख्य तात्कालिक कारण बोलता है तो राज की हड़प नीति भी था, तो ये तात्कालिक कारण नहीं था, राजनीतिक कारण था। सैनिक असंतोष, धर्म में हस्तक्षेप करना, भारत का आर्थिक शोषण, यह आर्थिक कारण में आ जाता है। ये दोनों जो है तत्कालिक कारण में आता है। लेकिन ये दोनों में भी यदि तुलना किया जाए तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, इसको दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने। तो एक बात बताइए, लखनऊ में दबाने का प्रयास कौन किसने किया? तो कैंपबेल। कानपुर में दबाने का प्रयास तो कैंपबेल ने किया। बेगम हजरत महल डर से कहाँ भाग गई थी? तो नेपाल भाग गई थी, नेपाल भाग गई थी। अब यहाँ पर देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे किस छावनी में थे जी? बैरकपुर छावनी में थे, 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। बैरकपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत होती है। समाप्त कहाँ होती है? तो ग्वालियर में होती है। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर। सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो सैन्य नेतृत्व किया बख्त खां। दिल्ली में दबाने का प्रयास किसने किया? तो दबाने का प्रयास किया निकलसन। निकलसन और हडसन ने दबाने का प्रयास किया। यही हडसन ने हुमायूं के मकबरा के पास बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून लेके चला गया था। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। पहले हमने बता दिया कि आरसी मजूमदार ने कहा कि यह न तो प्रथम है, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न राष्ट्रीय है, कुछ नहीं है। आरसी मजूमदार ने कहा। बीडी सावरकर ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम लड़ाई है। विनायक दामोदर सावरकर, काला पानी की सजा मिला था। सुरेंद्र नाथ सेन, इसका आंसर हो जाएगा एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 लिखा इन्होंने। 1857 ईस्वी का विद्रोह का इन्होंने उल्लेख किया। यह सरकार के तरफ से जो है नामित किए गए थे, एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का नेता था? इलाहाबाद में हमने क्या बताया? लियाकत अली। इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया? तो लियाकत अली इलाहाबाद में नेतृत्व किए। इलाहाबाद में लियाकत अली। लेकिन दबाने का प्रयास किसने के द्वारा किया गया? तो कर्नल नील के द्वारा किया गया। नाना साहब कानपुर में नेतृत्व किए थे। बचपन का नाम धोंदो पंत। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, लेकिन ये जो अजीमुल्ला थे यह नाना साहब का सचिव थे, यह नाना साहब का सचिव थे। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो थे, नाना साहब का कमांडर इन जो चीफ थे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे जो है नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट नंबर जो है लिखिएगा कि मंगल पांडे सिपाही थे किस इन्फेंट्री के? तो 34 बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे। और भारतीय भाषा में 1857 का विद्रोह का दबाने का प्रयास, यहाँ पर यह कह रहा है कि 1857 ईस्वी को भारतीय भाषा में यानी कि सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए लिखिएगा कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ का थे? तो सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ का था? तो अवध का था। अवधे को दुधारू गाय कहा गया। यह क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में दुधारू गाय किसको कहा गया था? अवध को कहा गया। अब अवध से ही सर्वाधिक सैनिक था। लेकिन अंग्रेज लोगों को किसने मदद सबसे ज़्यादा किया? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। क्वेश्चन देता है कि अंग्रेज लोगों को सर्वाधिक मदद समर्थन किसने किया? तो सिंधिया परिवार ने सर्वाधिक मदद किया। और सर्वाधिक सिपाही कहाँ से था? तो अवध से। दुधारू गाय किसको कहा जाता था? तो अवध को कहा जाता था। अंग्रेजों को समर्थन किसने दिया? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। दिमाग में रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सिंधिया तो समर्थन कर दिया, स से सिंधिया तो स से समर्थन, स से सिंधिया तो स से समर्थन। लेकिन अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन था अहमदुल्ला शाह था। दिमाग में रखिएगा। समर्थन किया सिंधिया ने, लेकिन अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन अहमदुल्ला शाह था। हम लोग बीपीएससी का मेन का एग्जाम देते हैं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लिखने के लिए रहता है तो 4-4 पेज, 5-5 पेज, 6-6 पेज में लिखाता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह कब जो है शहीद हुए? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कहाँ? जगदीशपुर। 80 बरस की अवस्था में
किसने दबाने का प्रयास किया? तो टेलर और अयर ने दबाने का प्रयास किया। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857। तात्या टोपे 18 अप्रैल 1957। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति की प्राप्ति कब हुई? तो 17 जून 1858। कुंवर से कब जो है वीरगति को प्राप्त हुए? 26 अप्रैल 1858। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह आलम किसका, यानी कि बहादुर शाह दिल्ली में नेतृत्व किए थे। यहाँ पर ध्यान से समझिए, दिल्ली में नेतृत्व किए बहादुर शाह, लेकिन जो मुख्य रूप से नेतृत्व किया गया सैन्य नेतृत्व तो मेन था, तो सैन्य नेतृत्व जो किया गया यह बख्त खां के द्वारा किया गया। तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम या बख्त खां को कहा गया, बख्त खां को कहा था उन्होंने, यानी कि दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह भी किया, अब बख्त खां ने भी किए, अब बहादुर शाह भी किए, लेकिन सैन्य नेतृत्व किए थे बख्त खां दिल्ली में। क्वेश्चन रहता है कि दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां। लेकिन अब यहाँ सवाल है कि बहादुर शाह ने ही साहब ए आलम को उपाधि दिया बख्त खां को। अब यहाँ पर देखिए, उर्दू कवि मिर्जा गालिब थे जो इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा। क्वेश्चन कहीं कहीं दे देता है कि यह कहाँ के थे? तो आगरा के थे। यह उर्दू शायर थे, मिर्जा गालिब। उर्दू को क्या कहा गया था? तो रेख्ता। उर्दू को क्या कहा जाता था? तो रेख्ता। उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब। कहाँ के रहने वाले थे? तो आगरा के। दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से जो है सुनिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम, ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय न स्वतंत्रता था। किसने कहा? पहले ही बता दिए, आरसी मजूमदार ने कहा। एसएन सेन 1857 लिखे, 1857 का 1857 लिखे। बीडी सावरकर ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। या क्वेश्चन दे देगा कि प्रथम लड़ाई किसने कहा? तो बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। काला पानी की सजा हुई थी। अब हम लोग आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। 1857 ये सब विद्रोह को हम लोग बीपीएससी मेन में लिखते हैं। मान लिया कि बताने के क्रम में बताते हैं तो लगता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, तो कभी लिखने में मिस्टेक हो जाए, कभी बोलने में मिस्टेक हो जाए, उसको माइंड में आप नहीं लीजिएगा। ये लोग हम लोग बीपीएससी में लिखते थक चुके, मर चुके, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ तो जान जाइए एक अच्छा मुसाफिर बन गए हैं। कैसे? मिर्जा गालिब। कौन ऐसा उर्दू शायर था जो 1857 के विद्रोह को देखा? तो मिर्जा गालिब। कहाँ के रहने वाले थे? तो आगरा के। तो मिर्जा गालिब क्या बोले? शायर बोले। तो हम क्या बोले? लिखते लिखते मर गए, थक गए, नहीं कुछ हमारा हुआ, बीपीएससी नहीं हुआ, है ना? तो ना हुआ तो जान जाइए, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। एक अच्छा मुसाफिर हैं। आप हमसे पूछो कि स्टेशन किधर है, बता देंगे कि इधर से इधर ऐसे जाना हो। हमने बोला ना, हर आदमी को किसी के बारे में परखने का क्षमता होनी चाहिए। मेरे बारे में या किसी के बारे में, हम अपने विषय में ही नहीं बोल रहे। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि हम ही एगो 30 मार खाने पृथ्वी पर, नहीं नहीं नहीं। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि मेहनत जरूर किए हैं, बीपीएससी हमने जरूर निकाला है, दरोगा हमने जरूर निकाला है। राधे राधे। चल क्या चलें? नहीं, वो वाला कौन बोलेगा? कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। बोलो।